हाय फ्रेंड, गुड इवनिंग। दिस इज रवि एंड वाचिंग माय डियर स्टडी। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जेटेट मेंस का इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे, यानी कि एक टॉपिक को हम लोग आज क्लियर करेंगे। टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम है आपका टेंस। अगर आप 1 to 5 हो, चाहे आपका 6 to 8 हो, अगर आपका पेपर 1 में अगर आप इंग्लिश रखे हो, चाहे पेपर 2 में आप अगर इंग्लिश रखे हो, चाहे आपका जो 6 to 8 के लिए जो इंग्लिश टीचर बनने वाले हैं, यानी कि भाषा का शिक्षक इंग्लिश के ऊपर, उनका भी ये टॉपिक है। तीनों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और ये मेरा गारंटेड रहा कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा तो नॉट ओनली जेटेड मेंस, टेंस जो है आपका दिमाग पे मैं ऐसे इंस्टॉल करूंगा कि जिंदगी में आपको कभी भूलना ही नहीं है। और नॉट ओनली जेटेड मेंस, आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दीजिए, कल की तारीख में आप स्पोकन इंग्लिश सीखिए, हर एक जगह में टेंस आपका काम में आता है। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिल्कुल स्किप मत करना, पूरा वीडियो को वॉच करना, ठीक है। चाहे अगर आप जेटेड मेंस में अगर आप इंग्लिश नहीं है, फिर भी इस वीडियो को देखिए, आपका नॉलेज बढ़ेगा। कल की तारीख में अगर आप इंग्लिश में बात करने का कोशिश करोगे तो बिना टेंस का बात नहीं कर पाओगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। देखो, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि इंग्लिश का टेंस पे जो चैट रहता है, यानी कि हम लोग बचपन से इसको पढ़ते आ रहे हैं। टेंस 3 टाइप का होता है। एक होता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है पास्ट टेंस, तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। अब हर एक टेंस को हम लोग एक एक पार्ट में डिवाइड करते हैं, यानी कि हर एक टेंस का 4 पार्ट है। एक सिंपल प्रेजेंट है, दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट है, और चौथा जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सिमिलर आपका पास्ट में भी है और आपका फ्यूचर में भी है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रेजेंट के ऊपर में, सिंपल प्रेजेंट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस को। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज है, आप टेंस तब सीख पाओगे जब आप ऑक्सिलरी वर्ब का यूज सीख पाओगे। ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है? इज, एम, आर, वाज, वेयर, शैल, हैव, विल। इन सारे चीज का जब तक आप यूज नहीं सीख पाओगे तब तक आप टेंस को सही तरीके से नहीं समझ पाओगे। ऑक्सिलरी वर्ब को सीखने के लिए आपको क्या सीखना पड़ेगा? ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि इज, एम, आर, वाज, वेयर का यूज सीखने के लिए आपको जानना पड़ेगा पार्सन। पार्सन आप बचपन से ही सीखते आ रहे हो, लेकिन कंसेप्ट क्लियर नहीं है। तो आज मैं आपको पार्सन का भी कंसेप्ट क्लियर कराऊंगा। सबसे पहले पार्सन होता क्या है? पार्सन हम लोग बचपन से सीखते आ रहे हैं कि पार्सन 3 टाइप का होता है। एक होता है फर्स्ट पर्सन, दूसरा होता है हम लोगों का सेकंड पर्सन, ठीक है, दूसरा क्या होता है? सेकंड पर्सन। और तीसरा क्या होता है? मैं यहां पे हाईलाइट कर लूं, तीसरा होता है हम लोगों का थर्ड पर्सन। ये चीज हम लोग जानते हैं। लेकिन फर्स्ट पर्सन पे सिंगुलर होता है, प्लूरल्स होता है। फर्स्ट पर्सन है क्या चीज, सेकंड पर्सन है क्या चीज, थर्ड पर्सन है क्या चीज। आज का वीडियो थोड़ा सा लेंदी होगा, लेकिन गारंटी रहा मेरा कि इस वीडियो को अगर पूरा देखोगे तो हो सकता है कि आज तक आपको जो चीज नहीं सीख पाए हो, ये चीज मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। तो चलो सबसे पहले मैं आपको सिखा दूं कि फर्स्ट पर्सन क्या है। ये जो फर्स्ट पर्सन है ये क्या है? देखो, दुनिया पे आई का इंग्लिश मैं का इंग्लिश क्या है? यानी कि आई का मतलब होता है मैं। पूरा यूनिवर्स में, पूरा यूनिवर्स में एकलौता आई यानी कि मैं हो गया आपका फर्स्ट पर्सन। अब इसका भी 2 पार्ट है, एक सिंगुलर, दूसरा प्लूरल्स। उसके ऊपर मैं आपको आऊंगा। पहले सीख लो कि फर्स्ट पर्सन क्या है, सेकंड पर्सन क्या है, थर्ड पर्सन क्या है, ठीक है। यानी कि मैं, आई, एकलौता इंसान मैं हो गया फर्स्ट पर्सन। आप यानी कि जो सुन रहे हो मेरा बात, आप यानी कि यू, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं यू, इसको हम लोग बोलते हैं सेकंड पर्सन। अब होता है थर्ड पर्सन। क्या है? आपको और मुझे छोड़ के इस दुनिया में आप जो भी चीज देख रहे हो, सारी चीज को हम लोग बोलते हैं थर्ड पर्सन। कितना आसान है। मैं हो गया फर्स्ट पर्सन, आप हो गए सेकंड पर्सन यानी कि यू, आई मतलब फर्स्ट पर्सन, यू मतलब आप यानी कि सेकंड पर्सन। आपको और मुझे छोड़ के इस दुनिया में जो भी चीज आप देख रहे हो, सारे हो गए थर्ड पर्सन, यानी कि आई एम फर्स्ट पर्सन, यू आर द सेकंड पर्सन, एक्सेप्ट यू एंड मी, वट एवर यू आर वॉचिंग इन दिस वर्ल्ड, ऑल दोस थिंग्स कम अंडर द थर्ड पर्सन, ठीक है। आपको और मुझे छोड़ के दुनिया पे सारे चीज जो है वो थर्ड पर्सन के अंदर पे आते हैं। आशा करता हूं कि समझ चुके होंगे। चलो नेक्स्ट चीज की तरफ हम लोग चलते हैं। ये है काफी इंपॉर्टेंट पार्सन के अंदर में। अब हम लोग डिस्कस करेंगे, मैं समझाऊंगा आपको कि पार्सन का, हर एक पार्सन का, फर्स्ट पर्सन का भी 2 पार्ट है, एक सिंगुलर है, दूसरा प्लूरल्स है। इसको समझना। क्लास कैसा लग रहा है? कमेंट का इंतजार रहता है दोस्त, कमेंट जरूर करना, ठीक है। देखो, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर एक है, हर एक का फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तीनों का ना, हर एक का 2-2 भाग है। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर,
प्लूरल्स, सेकंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल्स, थर्ड पर्सन सिंगुलर प्लूरल्स। ठीक है, चलो अब सिंगुलर क्या चीज है, प्लूरल्स क्या चीज है। सिंगुलर किस वर्ड से आया हुआ है, सिंगल वर्ड से, यानी कि जहां पे एक रहेगा उसको हम लोग सिंगुलर बोलेंगे। प्लूरल्स यानी कि बहुवचन, जहां पे एक से अधिक रहेगा उसको हम लोग प्लूरल्स बोलते हैं। ठीक है, अब आई यानी कि मैं, थोड़ा सा सोच के बताओ कि मैं क्या हूं, एक हूं या बहुत हूं। डेफिनेटली आंसर आएगा कि एक हूं, इसीलिए आई जो है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर के अंदर पे आता है। अब मैं क्या बोला कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर हो गया मैं, मेरे साथ जब कुछ आदमी ऐड हो जाएंगे, मेरे साथ जब कुछ आदमी ऐड हो जाएंगे तब हम लोग उसको बोलेंगे वी, यानी कि हम लोग। हम लोग का अगर आप डेफिनेशन निकालोगे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हम लोग, यानी कि वी, उसके अंदर मैं तो हूं, मेरे साथ और भी कुछ आदमी ऐड हैं, राम शाम जदू मधु समथिंग जो भी हैं वो एडेड हैं, उसको हम लोग प्लूरल्स बोलते हैं। यानी कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर मैं हो गया, फर्स्ट पर्सन प्लूरल्स नंबर वी हो गए। मैं आपको इतना डिटेल्स में क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि आपको पता है कि मेरा समझाने का, अगर मैं कोई नोटिफिकेशन भी देता हूं तो डिटेल्स में समझाता हूं, जो चीज पढ़ाता हूं उसको भी डिटेल्स में समझाता हूं। टेंस सीखने के लिए आपको जरूरी है इज, एम, आर, वाज, वेर कहां पे लगेगा। इज, एम, आर जानने से पहले आपको जानना होगा कि पार्सन किसे बोलते हैं, क्योंकि वहां पे मैं समझाऊंगा कि हाँ फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर। अब आपको पता ही नहीं है कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर क्या है, इसीलिए बिल्कुल स्किप मत करना, पूरा वीडियो को वॉच करना, चाहे आप जेटेड मेंस का तैयारी कर रहे हो चाहे ना कर रहे हो। ये मेरा गारंटेड रहा कि इस टाइप का कंटेंट, इस टाइप का वीडियो आपको काफी कम मिलेंगे पूरा यूट्यूब में। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर हो गया मैं, फर्स्ट पर्सन प्लूरल्स नंबर हो गए वी। ठीक है, अब हम लोग आते हैं सेकंड पर्सन में। देखो सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर, एक तो है सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन कौन है ना, आप जो सुन रहे हो। तो आप जो है, क्या आप बहुत सारे आदमी हो क्या आप, अगर मैं निकालूं कि आपका मतलब क्या होता है, आपका मतलब एक लौता होता है। ठीक है, तो यू जो है ना वो सिंगल वर्ड है। अब इंग्लिश में यू का जो प्लूरल्स होता है ना, आप लोग होता है ना कि ऑल ऑफ यू, यानी कि आप लोग, तो इसमें भी आपका प्लूरल्स में भी यू होता है, कुछ कुछ केस में योर्स होता है, मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट अब आते हैं हम लोग थर्ड पर्सन पे। थर्ड पर्सन का मतलब क्या है, एक्सेप्ट यू एंड मी, एक्सेप्ट यू एंड मी, यानी कि आपको और मुझे छोड़ के, वट एवर यू आर वॉचिंग इन दिस वर्ल्ड, ऑल दोस थिंग्स कम अंडर द थर्ड पर्सन। आपको और मुझे छोड़ के इस दुनिया पे जो भी चीज आप देख रहे हो सारे को हम लोग बोलते हैं थर्ड पर्सन। यानी कि अगर मैं बोलूं कि राम जा रहा है, यानी कि राम कौन है ना, आप हो ना मैं हूं, आपको और मुझे छोड़ के राम कोई है ना। सीता, मैं अगर बोलूंगी सीता, यानी कि आपको और मुझे छोड़ के कोई चीज है ना सीता। सो दैट मीन्स ना आप है ना मैं हूं। अगर आप और मुझे छोड़ के अगर वो एक आदमी होगा या कोई एक वस्तु होगा तो उसको हम लोग थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर बोलेंगे। सिंगुलर का मतलब क्या होता है ना, एक वचन हो जाएगा, चाहे ही हो गया चाहे सी हो गया। प्लूरल्स क्या हो जाएगा ना, प्लूरल्स का मतलब होता है बहुवचन। बहुवचन का मतलब क्या है कि वहां पे एक आदमी नहीं है, एक वस्तु नहीं है, मोर देन वन है, तब जाके हम लोग उसको बोल रहे हैं प्लूरल्स। अब उसमें से अगर आपका आप भी नहीं हो और मैं भी नहीं हूं, कहां पे, उस प्लूरल्स के अंदर पे, उस ग्रुप ऑफ पीपुल के अंदर पे, तो उसको हम लोग बोलते हैं थर्ड पर्सन प्लूरल्स नंबर। अगर मैं एग्जांपल लूं कि दे का मतलब क्या होता है, दे का मतलब होता है वे लोग। अब हिंदी में अगर आप निकालोगे कि वे लोग का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वे लोग, वे लोग का मतलब होता है कि वहां पे ये जो वे लोग, ग्रुप ऑफ पीपुल, कुछ आदमी को मिला के होता है वे लोग, जहां पे ना आप हो ना जहां पे मैं हूं। तो आशा करता हूं कि पार्सन जो है आपका कंसेप्ट क्लियर हो चुका है। अगर क्लियर हो चुका है तो वीडियो पॉज करो और अभी कमेंट में जाके लिखो कि पार्सन का कंसेप्ट मेरा क्लियर हुआ, क्योंकि जब तक आप पार्सन समझ नहीं पाओगे तब तक आप टेंस नहीं सीख पाओगे। ठीक है, चलो अब मैं आपको फिर से लेके चलता हूं मेरा पहला वाला पेज में, यानी कि टेंस का। ध्यान से सुनना, सिंपल प्रेजेंट, ये हो गया प्रेजेंट, जिसमें सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे, इसी के अंदर में तीनों है। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। आपको मैं आज ऐसा समझा दूंगा ना कि दुनिया पे कोई भी क्वेश्चंस आ जाएगा आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर पे, आप सारे को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस किसे बोलते हैं, पहले अपना देसी भाषा में समझो। ऐसा कोई सेंटेंस जो कि आप सुन रहे हो, चाहे लिख रहे हो, चाहे पढ़ रहे हो, चाहे देख रहे हो, ऐसा कोई सेंटेंस जो काम हम लोग डेली बेसिस में हम लोग करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। अगेन आई एम रिपीटिंग यू, जो काम हम लोग डेली बेसिस में करते हैं उसको हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। क्या एग्जांपल क्या हो सकता है, मैं खाना खाता हूं, मैं लिखता हूं, मैं पढ़ता हूं, मम्मी खाना खाती है, बहन गाना गाती है, पापा ऑफिस जाते हैं। जो काम डेली होता है उसको हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलते हैं।
अब कंटिन्यूअस पे आ जाते हैं, मैं इसका स्ट्रक्चर भी समझाऊंगा। कंटिन्यूअस में क्या हो जाएगा ना, जो काम अभी कंटिन्यू चल रहा है, जो काम अभी कंटिन्यू चल रहा है उसको हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं लिख रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, मैं खा रहा हूं, मैं गा रहा हूं, मम्मी खाना बना रही है, बहन गाना गा रही है, पापा ऑफिस जा रहे हैं। मैं यहाँ पे क्या बोला, मैं खाता हूं, मैं डेली खाता हूं, मैं खाना खा रहा हूं, मैं अभी खा रहा हूं, मैं लिखता हूं, मैं डेली लिखता हूं, मैं लिख रहा हूं, मैं लिखता हूं, मैं लिख रहा हूं, पापा ऑफिस जाते हैं, पापा ऑफिस जा रहे हैं, मम्मी खाना बनाती है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, मम्मी मम्मी खाना बना रही है, बहन गाना गाती है, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस, बहन गाना गा रही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो अब यही दो चीज को समझो, बहुत ज्यादा सीख लोगे ना तो एक दिन में होचो पोचो हो जाएगा। तो जो काम आप डेली बेसिस में करते हो उसको हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसका स्ट्रक्चर होता है सिंपल प्रेजेंट का ना, सब्जेक्ट होगा, साथ में सब्जेक्ट प्लस वर्ब। सब्जेक्ट किसको बोलते हैं, जो काम को करता है, जो मालिक है सेंटेंस का, जिसके द्वारा काम को किया जाता है। मैं खाना खाता हूं तो मैं हो गया मालिक, मैं हो गया इसका सब्जेक्ट। वर्ब का मतलब क्या होता है, जो क्रिया होता है, जो काम होता है। मैं अभी आपको समझा रहा हूं, आई एम टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप सीख रहे हो, यू आर लर्निंग। तो आपके लिए लर्निंग जो हो गया, क्या हो गया, लर्निंग जो है एक तो सीखना हो गया, ठीक है। टीचिंग, पढ़ाना, एक काम हो गया। लिसनिंग, आप सुन रहे हो, ये भी एक काम हो गया। जो भी हर एक चीज काम, उसको हम लोग वर्ब बोलते हैं, ठीक है। तो सब्जेक्ट होता है, प्लस वर्ब होता है, प्लस आपका ऑब्जेक्ट होता है सिंपल प्रेजेंट पे। लेकिन इसमें क्या होगा, वर्ब के साथ में यहां पे एस नहीं तो ईएस लगेगा। कब लगेगा, अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होगा तो। इसीलिए मैंने आपको पहले सिखा दिया कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर क्या होता है। इसीलिए पार्सन जब तक आप नहीं जानोगे तब तक टेंस आप नहीं सीख सकते हो, ठीक है। आज पूरा कंसेप्ट को क्लियर कर लो कि दुनिया का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप दोगे, दुनिया का कोई भी ट्रांसलेट करोगे हिंदी से इंग्लिश, ये वाला वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। तो सब्जेक्ट होता है, प्लस वर्ब के साथ में एस नहीं तो ईएस लगेगा, प्लस अदर वर्ड। अब एस कहां लगेगा, ईएस कहां लगेगा, अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। अब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर क्या है, मैं आपको क्या बोला हूं, मैं हो गया फर्स्ट पर्सन, आप हो गए सेकंड पर्सन, आपको और मुझे छोड़ के इस दुनिया पे जो भी चीज दिख रहा है सारे हो गए आपका थर्ड पर्सन, ठीक है। अगर वो इकलौता है तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होगा, क्योंकि सिंगल से आया हुआ है। थर्ड पर्सन प्लूरल्स नंबर क्या है ना, जहां पे एक से अधिक है उनको थर्ड पर्सन प्लूरल्स प्लूरल्स नंबर हम लोग बोलेंगे। तो अगर यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तब जाके यहाँ पे एस नहीं तो ईएस होगा। अब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का एग्जांपल क्या है, जैसे मैंने बोला आपका राम शाम जोदू मधु, कोई भी एक व्यक्ति एक वस्तु रिलेटेड। अब जैसे ही हो गया, सी हो गया, जो एक है उसको हम लोग थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर बोलते हैं। जैसे मैं स्कूल जाता हूं, मैं स्कूल जाता हूं तो इसका ट्रांसलेट क्या होगा ना, आई गो टू स्कूल। अभी आप सोच रहे हो कि सर इतना डिटेल्स में जो आप समझा रहे हो हम लोग को क्वेश्चंस कैसे आएगा। आपको एक सेंटेंस दिया रहेगा, उस सेंटेंस के अंदर में एक डैश रहेगा, उस सेंटेंस के अंदर पे जो डैश है आपको फुलफिल करना है। तो लेकिन आप फुलफिल तब कर पाओगे जब आप हर एक स्टेप को जानोगे। आपको दे देगा एक सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक डैश दे देगा जिसमें लिखेगा कि एस होगा ना यस होगा। अब उसमें दिया है कि दे से स्टार्ट किया है, अब आपको ये जानना जरूरी है कि दे में एस व ईएस लगता है कि नहीं। जो बंदा जानते हैं कि नहीं लगता है वो वहां पे भारत के साथ एस ओ या ईएस नहीं लगाएंगे, जो नहीं जानते हैं वो गलती कर देंगे। इसीलिए पूरा डिटेल्स में सुनो। मैं स्कूल जाता हूं, आई गो टू स्कूल, लेकिन यहीं पे अगर मैं बोल देता हूं कि राम स्कूल जाता है तो क्या होगा, राम गोज हो जाएगा। ये जो वर्ब है ना गो, जीओ, उसी में क्या हो जाएगा, ईएस लग जाएगा, गोज टू स्कूल। राम के साथ में ईएस क्यों लगा, क्योंकि राम जो है एक थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, ठीक है। अगर वीडियो आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट करना ना भूलें, ठीक है। चलो ये हो गया आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस का। इसमें आई के साथ क्या कोई परिवर्तन होगा ना, बिल्कुल नहीं होगा। वी के साथ ना, बिल्कुल नहीं होगा। यू के साथ ना, बिल्कुल नहीं होगा। दे के साथ ना, बिल्कुल नहीं होगा। तो क्या बचा ना, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में कोई परिवर्तन नहीं, फर्स्ट पर्सन प्लूरल्स में कोई परिवर्तन नहीं, सेकंड पर्सन सिंगुलर में कोई परिवर्तन नहीं, प्लूरल्स में कोई परिवर्तन नहीं, थर्ड पर्सन प्लूरल्स में कोई परिवर्तन नहीं। लेकिन थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर अगर होगा तो यहाँ पे एस नहीं तो ईएस ऐड होगा, ठीक है। अगर समझ चुके हो तो फिर से एक बार पॉज करो और लिखो कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का कंसेप्ट मेरा क्लियर हुआ, ठीक है। अब मैं आता हूं कंटिन्यूअस में। कंटिन्यूअस वर्ड ही सुन के लग रहा है कि जो काम अभी कंटिन्यू चल रहा है उसको हम लोग कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल क्या लिया था कि मैं स्कूल जा रहा हूं, मैं स्कूल जाता हूं, मैं स्कूल जाता हूं सिंपल प्रेजेंट। मैं इसको जब कंटिन्यूअस में लेके जाऊंगा क्या हो जाएगा ना, मैं स्कूल जा रहा हूं। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में स्ट्रक्चर क्या होता है थोड़ा सा सुनो, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। सब्जेक्ट होगा,
साथ में भार्ब के साथ सब्जेक्ट प्लस क्या होगा ना, इज होगा। क्या होगा, इज। उसके बाद होगा एम, इसके बाद होगा आपका आर। ठीक है, इसके बाद होगा आपका आर। अब इज कहां लगेगा, एम कहां लगेगा, आर कहां लगेगा? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस भार्ब के साथ में आपका लगेगा आईएनजी। क्या लगेगा, भार्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। पेन में थोड़ा सा इशू है इसलिए सही से लिखा नहीं जा रहा है। चलो, सब्जेक्ट तो आप जानते हो कि जो मेन आदमी है पूरा सिनारियो का, हो गया सब्जेक्ट। अब इज कहां लगेगा, इज कहां लगेगा, एम कहां लगेगा, आर कहां लगेगा? थोड़ा सा ध्यान से सुनना। एम का यूज ओनली फॉर आई, और आप जानते हो कि ये आई जो है ये यूनिवर्स का इकलौता चीज है। मैं के साथ ओनली एम यूज होता है। मैं के साथ क्या यूज होता है, कमेंट करके जरूर बताओ। नाउ इज का यूज कहां पे होगा, ओनली फॉर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। ओनली फॉर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर क्या है? आपको और मुझे छोड़ के इस दुनिया में जो भी चीज आप देख रहे हो, सारे को हम लोग बोलते हैं थर्ड पर्सन। अब थर्ड पर्सन अगर इकलौता है, मेरा कंडीशन क्या है ना, थर्ड पर्सन ओनली सिंगुलर का केस में क्या लगेगा, इज लगेगा। यानी कि ही, सी, राम, शाम, जदू, मधु, वट एवर नेम इज कमिंग इन योर माइंड, एवरीवेयर एवरीवेयर वी विल यूज इज। ठीक है। नाउ आर की जगह में कहां लगेगा, आर कहां लगेगा, आर लगेगा ये दोनों को छोड़ के बाकी जो भी बचा। क्या बचा ना, फर्स्ट पर्सन प्लूरल्स नंबर लगा जहां पे होता है वी। सेकंड पर्सन सिंगुलर एंड प्लूरल्स बोथ के लिए लगता है आर। थर्ड पर्सन प्लूरल्स के लिए लगता है आर। उसके साथ आपका भाग के साथ में लगेगा आईएनजी, उसके बाद लगेगा आपका अदर वर्ड। ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा, आप चाहते हो कि नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊं एक ह्यूज एग्जांपल के साथ, तो कमेंट करें। अगर ज्यादा कमेंट रहेगा तो मैं इंग्लिश का वीडियो लाऊंगा। अगर कमेंट ज्यादा नहीं रहेगा तो मैं इंग्लिश का वीडियो नहीं लाऊंगा। समझ में आ जाएगा कि भी इंग्लिश का स्टूडेंट जो है वो नहीं है मेरा चैनल पे। ठीक है, चलो फिर हम लोग क्या करेंगे, नहीं तो पेपर 3 का कंटिन्यूअस रखेंगे, सामान्य विज्ञान को। हालांकि उसको तो मैं कंटिन्यूअस रखूंगा ही, कल से आपको मिलेगा फिर से। चलो, थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो।